इशारा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं जहरी ऑफिस इस्लामाबाद के सामने खड़ा हूं और हमने आपको ये बताना था कि जनाब जहरी ऑफिस इस्लामाबाद में किस तरीके से आवाम से फ्रॉड हो रहा है और BLS में अब इटालियन जो है वो वर्क परमिट हो या स्टूडेंट के साथ किस तरह के फ्रॉड जो है ना हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रोज़ाना की तादाद में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पर वो हो रहा है कैश ट्रांजैक्शन हो रही है। अंदर मिनी बैंक बनाया गया है, FBR के लोग मुलव्वस हैं और यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन नहीं होती। कोई भी शख्स आता है उसको डिस्करेज किया जाता है कि आज आपकी जो कैश है वो आप साथ लेके आइए, आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होगी। बहुत से लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज भी रहे, साथ नज़दीक तरीन किसी अगर वो बैंक अकाउंट या ATM में जाते हैं वहाँ पर भी उनको मसाइल हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो कैश ट्रांजैक्शन हो रही है, वो 50,000 की हो, लाख की हो, 2 लाख की हो, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो ये बताया जा रहा है जनाब FBR के भी कुछ लोग यहाँ पर मुलव्वस हैं। फिर CDA यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ से गाड़ियाँ चोरी होती हैं, कोई पार्किंग नहीं है। इन्हें आप 30-40 की टिकट दे सकते हैं किसी को, लेकिन यहाँ से बाइक्स का चोरी होना, गाड़ियों का चोरी होना मामूल बन गया है। जब आप कोई अंदर जाता है उसको फॉलो किया जाता है। यानी ऐसे लोग आते हैं जो अकेले आगे आ गए, वो अंदर चले गए और उनको पता है पीछे फ्रॉड करने वालों को, चोरी करने वालों को कि गाड़ी यहाँ पे 4 घंटे खड़ी रहेगी, उनके साथ ये फ्रॉड हो रहा है। मुतलका थाने में आप देखें, असिस्टेंट कमिश्नर से हमने अभी बात की है तो असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी से अंदाजा कर सकते, फूड अथॉरिटी यहाँ कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे फूड के स्टॉल्स मौजूद हैं, महंगाई उरूज पे है। बाहर जो आप अगर फोटो स्टेट भी करवाना जाएंगे तो बड़ा है। फिर अंदर यहाँ पे पार्किंग में जूं ही आप गाड़ी पहुंचेंगे तो आपको एक यानी कि जो टाउट है, माफिया है, वो आपको मिलेगा। वो आपको कहेगा जी अपॉइंटमेंट के बाद में आपसे पैसे लिए जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे फ्रॉड इस तरह भी हो जाता है कि वो पैसे तो ले लेते हैं, ना उनको अपॉइंटमेंट मिलती है और वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। अभी जो एक शख्स गाड़ी में बैठे हैं वो भी यही बता रहे हैं कि जनाब मेरे साथ यही हुआ कि मुझे फॉलो किया गया, फॉलो करने के बाद जब मैं आ गया उसके बाद मुझे एक ईमेल की गई और फेक थी और मुझसे 3 लाख रुपए लिए गए। बाद में हम जब आए तो उन्होंने कहा जी हमारा जारी से तल्लक ही नहीं है, हम तो प्राइवेट लोग हैं। और जारी के लोग भी कहते हैं जी वो तो हमारे साथ तल्लक ही नहीं है उनका। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर हुकूमत वक्त चाहे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान में दुनिया में इदारे बनाए जाते हैं अवाम की सहूलत के लिए, अवाम की फलाह के लिए। यहाँ पर इदारे बनाए जाते हैं अवाम को लूटने के लिए। तो ये एक आप समझते हैं कि अवाम को लूटने का एक बहुत बड़ा इदारा है जहाँ भरपूर कैश ट्रांजैक्शन हो रही है, लोगों को लूटा जा रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अगर शिकायत करना चाहें उनकी कोई शिकायत किसी को जो है ना वो नहीं होती। ये ओवरऑल सूरत हाल थी, आप तक रखनी थी। BLS के हवाले से भी आपको डिटेल बताते हैं।